हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी गर्भ अवस्था बहुत अच्छे से चल रही है। प्रेगनेंसी का जब 9वां महीना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी में आपको एकदम से बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। वो किस लिए बदलाव होते हैं मैं ये भी बता देती हूँ। देखिए, जब 9वां महीना शुरू हो जाता है, बॉडी में बदलाव जो होते हैं ना, नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक तो होता है रेडी होना, क्योंकि बच्चा पोजीशन ले रहा है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अब बच्चा धीरे धीरे आपके पेल्विक्स एरिया में आना शुरू हो जाता है, हेड डाउन पोजीशन लेना शुरू हो जाता है, जिससे आपको ये बॉडी में बदलाव होंगे। सबसे पहला बदलाव तो आपको बच्चे की जो मूवमेंट होती है ना, पहले क्या होती थी, लेफ्ट और राइट ज्यादा फील होती थी आपको। कई बच्चे राइट साइड लाना पसंद करते हैं, कई लेफ्ट साइड। और लेकिन जब बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आना शुरू कर देता है तो बच्चे की मूवमेंट आपको अधिकतर कहाँ पे आती है, नाभि के आसपास आती है। नाभि के चारों तरफ आपको फील होगी, राइट और लेफ्ट नहीं होगी, क्योंकि बच्चे का सर अब देखिए पेल्विक्स में आना शुरू हो रहा है और पैर ऊपर की ओर होंगे। तो पैर ही जब बच्चा हिलाता है तो मूवमेंट आपको नाभि के ऊपर आएगी, क्योंकि अब पेल्विक्स में जब बच्चा धीरे धीरे आएगा तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी होगे। जितना ज्यादा बच्चा पेल्विक्स एरिया में आता है उतनी ही जल्दी आपकी बच्चेदानी का मुंह ओपन होता है और इतनी ही जल्दी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। 9वें महीने में सिर्फ यही वेट होता है कि बच्चा आप जल्दी से डिलीवर हो जाए, अब वेट नहीं होता है ना। भले ही चाहे आपका प्रेगनेंसी का भी 9वां महीना स्टार्ट है या रनिंग है, बट मन में ये चीजें चलती रहती हैं कि नॉर्मल ही डिलीवरी हो, क्योंकि अगर कंपैरिजन करें सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी का, तो नॉर्मल जो पर्सन जिसकी डिलीवरी नॉर्मल होती है वो पर्सन जल्दी रिकवर होता है। तो हर कोई चाहता है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। तो उसके लिए देखिए, बच्चा जब पेल्विक्स एरिया में शुरू आना करता है ना, तो मूवमेंट थोड़ी सी आपको कम फील होगी। पहले क्या होता था, आप काम करते रहते थे या सो रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, आपको मूवमेंट बहुत ज्यादा फील होती थी। लेकिन जब बच्चा एकदम से हेड डाउन करता है, हेड डाउन पोजीशन में आता है, तो थोड़ी सी मूवमेंट कम हो जाती है। कम इन द सेंस, पहले बच्चा चारों तरफ पेट में घूमता था तो आपको राइट या कभी लेफ्ट मूवमेंट आती रहती थी। लेकिन बच्चा जब हेड डाउन पोजीशन में आता है ना, बच्चा जब पेल्विक्स एरिया में आना शुरू करता है तो उसका सर नीचे की ओर होता है, पैर ऊपर की ओर। तो बच्चा पेट में गोल तो नहीं घूम पाता, तो वो सिर्फ अपने पैर हाथ ही मारेगा। तो आपको कभी नाभि के ऊपर ले आएगी हिस्से में मूवमेंट, कभी नाभि के नीचे हिस्से में। वो डिपेंड करता है बच्चा पैर हिला रहा है या हाथ हिला रहा है। तो ऐसा सा फील होगा आपको, कभी भी लेफ्ट या राइट नहीं आएगी जब बच्चा हेड डाउन पोजीशन करता है। तो सबसे बड़ा बदलाव तो आपको ये मिलेगा कि आपको पहले से कम थोड़ी सी मूवमेंट होगी, कि पहले बहुत ज्यादा मूवमेंट होती थी, अब थोड़ी सी कम। उसका रीजन यही है कि बच्चा पेल्विक्स में आना शुरू कर रहा है। दूसरा बदलाव होगा, आपको भूख ज्यादा लगने लग जाएगी। देखिए, जब बच्चा पेल्विक्स एरिया में आना शुरू करता है ना, तो पेट का जो ऊपरी हिस्सा है वो आपको खाली लगेगा और वो नीचे की ओर ज्यादा प्रेशर लगेगा पेट का, क्योंकि जब बच्चा नीचे की ओर दबाव डालता है ना डिलीवरी के लिए, तो पेल्विक्स एरिया में जोर पड़ता है, जिससे कि ऑब्वियस सी बात है, जब बच्चा नीचे की ओर घिसकेगा तो आपके प्राइवेट पार्ट पे हल्का सा पेन होगा, हल्का सा दबाव होगा, हल्का सा भारीपन लगेगा। तो इससे क्या होगा, जो ऊपरी हिस्सा है वो खाली हो जाएगा, क्योंकि बच्चा तो अब सर हेड डाउन कर रहा है नीचे की ओर, तो ऊपरला हिस्सा खाली होगा, जिससे आपको सीने में जो जलन की प्रॉब्लम होती थी खाना खाने के बाद, वो खत्म हो जाएगी। और इससे क्या होगा, भूख आपको ज्यादा लगने लग जाएगी। 9वें महीने में आके तभी बोलते इतना ज्यादा भी ओवर ईट ना करो कि आपका एकदम से वेट बढ़ जाए, और इतना ज्यादा डाइट पे भी ना रहो कि आपका वेट लूज हो जाए। तो इसलिए जब 9वां महीना लगता है तो कंपैरिजन, अपना डाइट ऐसा बना के रखो, डाइट प्लान, कि आपका ओवर वेट ना हो। वेट देखकर ही अपना डाइट प्लान फॉलो करो, क्योंकि इस टाइम पे आपको भूख ज्यादा लगेगी और खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि अब जो ऊपरली हिस्सा है वो खाली हो गया है। पहले थोड़ा सा भी खाना खाओ, ऐसा लगता था सीने के ऊपर आ रहा है और जलन हो रही है। तो ये प्रॉब्लम आपकी एकदम से खत्म हो जाएगी। तीसरा, आपको कमर की दर्द की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। जब बच्चा हेड डाउन करता है ना, तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उस पर जोर पड़ता है। आपके प्राइवेट पार्ट पे बच्चा आ रहा है, प्रेशर डाल रहा है, हल्का सा दबाव हो रहा है, हल्का सा पेन भी होगा, तो ये एक नॉर्मल साइन है, क्योंकि बच्चा अब रेडी हो रहा है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। हेड डाउन पोजीशन उसने कर ली है, बस वेट है कि कब बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर ओपन हो, कब डिलीवरी हो। तो इससे आपको हल्का सा बैक में पेन होगा, तो ये एक नॉर्मल साइन है, इसे देख के डरना नहीं है। अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, रुक रुक के बढ़ता जा रहा है कंटिन्यूसली पेन, तब ये साइन हो सकता है डिलीवरी का, कि आपकी डिलीवरी कुछ समय में होने वाली है। बट हल्का हल्का सा पेन है, रुक जा रहा है, तो वो आप समझिए बच्चा हेड डाउन पोजीशन कर रहा है और आपकी रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये थोड़ा बहुत पेन आपको होगा। ठीक है, इसके साथ साथ अब पेट के आकार भी, आपकी शेप जो होगी ना, एकदम से बदलाव आएगा। देखिए, चौथे महीने से लेके 7वें 8वें 9वें महीने तक ना, पेट की शेप आपकी एकदम से रहती है ना। 5वें महीने से हल्की हल्की बढ़ती है, 7वें 8वें 9वें महीने में एकदम से पेट बड़ा हो जाता है। तो आप शेप देख सकते हो, कई बार एकदम पेट फुटबॉल के आकार में होता है, कई बार पेट नीचे की ओर झुका होता है, कई बार गोल शेप में होता है, अंडाकार आकार में होता है। वो डिपेंड करता है बच्चे का क्या ग्रोथ है, बच्चे की क्या शेप है पेट में, है ना। अब लेकिन पहले के कंपैरिजन 9वें महीने में आपका पेट की शेप एकदम से बदल जाएगी। पेट एकदम से कैसे बदलेगी, पहले आपको पेट बड़ा बड़ा लगता था, लेकिन अब पेट आपका बहुत ज्यादा नीचे की ओर झुका हुआ लगता है और छोटा लगता है पहले के कंपैरिजन, क्योंकि बच्चे ने अब हेड डाउन कर लिया है, उसकी पोजीशन सर नीचे है, पैर ऊपर है, तो सारा भार कहाँ पे आएगा, नीचे की ओर, यानी कि पेट आपका नीचे की ओर झुक जाएगा।
तो अगर एकदम से आपको ऐसा बदलाव दिखता है ना कि पेट मेरे जो पेट की शेप एकदम से बदल गई है, तब भी आप समझ जाइए कि बच्चा हेड डाउन पोजीशन कर रहा है और ये साइन नॉर्मल डिलीवरी का साइन होता है। तो ये बहुत अच्छा साइन है कि बच्चा हेड डाउन कर रहा है। कई बार देखिए सी सेक्शन क्यों होता है, क्योंकि बच्चा हेड डाउन करता ही नहीं है। हेड डाउन पोजीशन में नहीं आएगा बच्चा तो नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो हेड डाउन पोजीशन आने के लिए बच्चे का बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो ये तो हो गई बदलाव कि पेट की शेप बदल जाएगी, एकदम से पेट पहले से छोटा लगेगा और बच्चे की हलचल आपको नाभि के ऊपर आएगी, सीने की जलन खत्म हो जाएगी, भूख ज़्यादा लगेगी, कमर में दर्द बढ़ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ पेट के निचले हिस्से में भी दर्द बढ़ जाएगा, क्योंकि बच्चा पेल्विक्स में आ रहा है। प्रेशर से ना खाना पीना खाओगे तो आप जब टहलते हो तो आपके पेट के निचले हिस्से में हल्का सा पेन होगा, जब झुकते हो तब भी पेन होगा। तो उस टाइम पर अगर आप चाहते हो कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो तो आपने सबसे पहले तो एक्सरसाइज करना है, उकड़ू पोज में बैठना है। जैसे आप फ्लश में जो नॉर्मल सीट होती है इंडियन सीट, उसमें आपको जैसे बैठते हो ना उस तरीके से आप बैठ सकते हो, वो वाली एक्सरसाइज करनी है। घर में पोछा लगाना है, इससे स्कोप बढ़ जाते हैं, बच्चा जल्दी से पेल्विक्स एरिया में आता है और प्रेशर जल्दी पाएगा, तभी बच्चेदानी का मुंह ओपन होगा और तभी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो अगर आप चाहते हो नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए तो पॉडियो पे चढ़ना उतरना ये भी एक साइन, अगर आप करते हो ये चीज़ तब भी ये साइन होता है नॉर्मल डिलीवरी का कि इससे बहुत जल्दी नॉर्मल डिलीवरी होती है। और इसके साथ साथ गर्म तहसील की चीज़ें खाना शुरू कर दो। जब लगे बच्चा हेड डाउन कर रहा है, आपके प्राइवेट पार्ट में ज़्यादा पेन हो रहा है या दबाव पड़ रहा है, भारी लग रहा है, तब भी आपको गर्म तहसील की चीज़ें खाना शुरू कर देनी है। इससे क्या होता है, मांसपेशियों में लचक आएगा और नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप बढ़ जाएंगे। जैसे क्या होता है, कई बार अगर डिलीवरी में आपको थोड़ा सा डिले हो रहा है कि डिलीवरी के डेट आपको डॉक्टर आगे आगे कर रहा है और आप चाहते हो कि मेरी डिलीवरी जल्दी हो, तो उस केस में आप केसर वाला दूध पी सकते हो, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खा सकते हो, गर्म तहसील की चीज़ें खा सकते हो, जिससे बॉडी में ना मांसपेशियों में लचक आए और बच्चेदानी का मुंह जल्दी ओपन हो और जल्दी से डिलीवरी हो। एक बात और बता दूं, अगर चाहते हो कि मुझे कम पेन में मेरा बेबी हो तो 9वां महीना लगते ही सुबह उठते ही गर्म पानी का सेवन करना है। फ्रिज का पानी चाहे गर्मी हो सर्दी हो भूल जाओ। अब गर्मियां हैं तो मोस्टली महिलाएं फ्रिज का पानी पीना पसंद करती हैं, बट अगर आप फ्रिज का पानी पीते हो, आइसक्रीम खाते हो, ठंडी तहसील की चीज़ें खाते हो तो अपनी नॉर्मल डिलीवरी तो बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि इस केस में बच्चा हेड डाउन नहीं करेगा। हेड डाउन नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो तो गर्म तहसील की चीज़ें खाना शुरू कर दो 9वां महीना लगते ही। 9वां महीना जैसे स्टार्ट है तो सुबह उठ के गर्म पानी पियो, केसर वाला दूध पियो और नाश्ते में आप देखिए अजवाइन के लड्डू ले सकते हो, बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से दूध में उबाल के ले सकते हो, 3 से 4 खजूर ले सकते हो, बादाम जो पहले भिगो के लेते थे वो अब बिना भिगोए ही आपने खाने हैं 9वें महीने में। क्योंकि भिगोने का रीजन इसलिए होता है क्योंकि बादाम होते हैं गर्म, लेकिन आप चाहते हो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, 9वां महीने तक आते बच्चा का अच्छे से विकास हो जाता है। बस अब जब भी डिलीवरी हो 9वें महीने के बाद तो वो सेफ है, एक सेफ प्रेगनेंसी की डिलीवरी होती है 9वें महीने के बाद। तो 9वां महीना स्टार्ट हो जाता है, आपका रनिंग हो जाता है, तो सैर सुबह शाम की आपको आधे घंटे करनी है, एक्सरसाइज करनी है, गर्म तहसील की चीज़ें खानी है, बाहर का बिल्कुल खाना बंद कर देना है, क्योंकि बाहर का खाना खाने से, मैदा फ्राई वाली चीज़ें खाने से बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है और वेट गेन अगर ज़्यादा हो जाता है तब भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, डॉक्टर सी सेक्शन करता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है कि आइसक्रीम खाना बंद करनी है, फ्रिज का पानी नहीं पीना है गर्मी में, गर्म पानी ही नॉर्मल जैसे टेम्परेचर वाला पानी पिए ताकि मांसपेशियों में लचक बना रहे। और जब आपको लेबर पेन आएगा तो बहुत जल्दी बच्चेदानी का मुंह ओपन होगा और बहुत जल्दी से डिलीवरी होगी। कई महिलाओं को आपने देखा होगा कि 2 घंटे में पेन हुआ और डिलीवरी होगी, तो उनका यही एक डाइट प्लान होगा कि 9वें महीने से गर्म तहसील की चीज़ें खाना शुरू कर दी होगी और पूरी प्रेगनेंसी में एक्टिव रहे होंगे। जो महिला जितना ही गर्भ अवस्था में एक्टिव रहती है उतनी ही उसकी जल्दी डिलीवरी होती है। इस बात को आप गांठ बना के रख लो। इसीलिए एक्टिव रहना प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप चाहते हो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके गर्भवती महिलाओं के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।